हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिम्स ऑर्बिट। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि मंडे से अब आपको प्रॉपर रीजनिंग की क्लासेस भी हमारे चैनल पे मिलने वाली हैं। रीजनिंग जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको पढ़ के आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ आपको क्रिएटिविटी करने को मिलता है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप इंजॉय करते हुए पढ़ते हो, ओके। और यही नहीं, अगर आपको रीजनिंग अच्छे से आ गई तो आप स्कूल लेवल के एग्जामिनेशंस लाइक आईएमओ इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में भी काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। और स्कूल के बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हो लाइक एसएससी, बैंक, रेलवे, तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा रीजनिंग का इंपॉर्टेंस देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ जब आप कोई इंटरव्यू देते हो, कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हो किसी कॉलेजेस के लिए, तो वहाँ पे भी आपसे रीजनिंग पूछी जाती है। तो ओवरऑल रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल होता है। आप चाहे इसको स्कूल लेवल पे पढ़ो, चाहे कॉलेज लेवल पे पढ़ो, चाहे जिस लेवल पे पढ़ो, आपके लिए बेनिफिशियल ये होता ही है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपके प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा होता है, तो इसको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है। ठीक है, तो ये रहा रीजनिंग का इम्पोर्टेंस। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही तरह की रीजनिंग यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। वर्बल क्या होता है, इसका मतलब समझ लीजिए, इसमें ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिसको आप पढ़ करके तुरंत आंसर कर सकते हो। नॉन वर्बल रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए आपको कॉपी पेन की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं। देखिए, आज आपको इंट्रोडक्शन पार्ट इसका इसलिए दिया जा रहा है कि आप लोग टॉपिक के बारे में समझ सको, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इनके बारे में जान सको। और आज हम आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराएंगे, आपको पूरा टॉपिक बताएंगे, साथ ही साथ टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल में बता देंगे। ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया रहेगा और मंडे से हम लोग प्रॉपर क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला टॉपिक है सीरीज कंप्लीशन एंड इंसर्टिंग। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ सीरीज दी रहेगी, सपोज 3, 10, 101, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये हमने कोई सीरीज़ ले ली, इसी तरह की सीरीज़ आपको एग्ज़ाम में दे दी जाती है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया या फिर बीच में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और आपको इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीरीज कंप्लीशन एंड इंसर्टिंग में। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आपको किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए रहेंगे या फिर कुछ नंबर्स दिए रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल A:B देन C:? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ए और बी के बीच में कुछ रिलेशन दिया होगा, ठीक उसी प्रकार का रिलेशन आपको फाइंड आउट करना होगा सी और क्वेश्चन मार्क के बीच में। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग में कैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स कोड करके दिए रहेंगे और उन्हीं की हेल्प से आपको फाइंड आउट करना रहेगा जिसका कोड आपसे पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि रैट का कोड आपको क्वेश्चन में दिया गया है 1 2 3 एंड मैट का कोड आपको दिया गया है 5 2 3। ठीक है, देन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राम का कोड क्या होगा, तो आपको इन्हीं दोनों की हेल्प से फाइंड आउट कर लेना है राम का कोड। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशन में आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे पूछे जाएंगे, वर्बली आप लोग इसको कर सकते हो। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे रहेंगे, ए इज़ अ फादर ऑफ पी एंड पी इज़ अ ब्रदर ऑफ क्यू, देन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए एंड क्यू। ठीक है, तो इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। जैसा कि आपको नाम से पता है, इसमें हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज ए स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन देन ही टर्न्स राइट। ओके, अब ये कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। उसका फाइनल पॉइंट क्या हो गया, तो ये रहा ए का फाइनल पॉइंट और ये है ए का इनिशियल पॉइंट। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि इसके इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट किस डायरेक्शन में पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करके बताना रहता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, आपको करके मज़ा भी आएगा इसमें। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, लॉजिकल वेन डायग्राम्स। देखिए इसमें कैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन में दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन ट्रैवलर्स ट्रेन एंड बस। ठीक है, तो आपको ट्रैवलर, ट्रेन और बस में कौन सा रिलेशन बेस्ट है, ये आपको वेन डायग्राम के थ्रू बताना है कि कौन सा डायग्राम ऐसा है जो इन तीनों के बीच में बेस्ट रिलेशनशिप को बता रहा है।
तरह के क्वेश्चन के जब हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, आपको करने की ट्रिक बताएंगे, तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपको आज क्या करना है, आज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर द रीजनिंग क्लासेस और नॉट। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस। इसमें हमें क्या करना होता है, तो ये टॉपिक जो है ये आपका कोडिंग और डिकोडिंग से मिलता जुलता रहता है। यहाँ पे आपको सिर्फ नंबर में कोड्स नहीं मिलेंगे, आपको स्टार, @ हैशटैग, इस सब में भी कोड मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पे आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, इस तरह के कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई एक नंबर दिया है 11000010 इज डिवाइडेड बाय 0101, देन व्हाट विल बी द डेसिमल रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें आपको फिगर काउंटिंग करने वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं। सपोज़ ये एक ट्रायंगल बना हुआ है और यहाँ पे आपको अंदर ढेर सारी इसमें लाइनिंग कर दी गई और आपसे पूछेगा कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, आपको फाइंड आउट करना है। या फिर आपको कुछ ऐसा डायग्राम दे दे और आपसे पूछे कि कितने स्क्वायर्स हैं, ये फाइंड आउट करके बताइए। ठीक है, तो ये हो जाएंगे एनालिटिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आप लोग घर पे प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। टॉपिक क्या है, मिरर एंड वाटर इमेजेस। आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, एक पेपर के ऊपर अपना नाम लिख लेना है और अपने नाम को लिख करके उसको लगाइए मिरर के सामने। अब आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी मिरर इमेज कैसी बन रही है। ठीक है, या फिर आप लोग एक पेपर को वाटर के ऊपर करके देखो, उसकी वाटर में किस तरह की इमेज आ रही है, वो हो जाएगी उसकी वाटर इमेज। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक है फिगर मैट्रिक्स। इसमें आपको किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स में फिगर बना दी जाएंगी। तो हो गया फिगर मैट्रिक्स उसका नाम। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, सेलेक्ट अ सुइटेबल फिगर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स दैट विल कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिया है और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन करेक्ट है जो कंप्लीट करता है फिगर को। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन समझ में आए। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग। ये भी आप लोग घर पे ट्राई करके देख सकते हो। हमने एक पेपर लिया, उसको पहले इस तरफ से फोल्ड किया, फिर उसके बाद यहाँ से फोल्ड किया, उसके बाद इसमें हमने कर दिया 2 होल। 2 होल करने के बाद फिर से आप पेपर को ओपन कर दो। पेपर को ओपन करने के बाद पेपर किस तरह से दिखेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके लिए अभी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। समझ में आया इसमें कैसे क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब्स एंड डाइस। इसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चूज द बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ पेपर एक्स। यहाँ पे एक्स शीट का कुछ पेपर दिया है, इसको आपको फोल्ड करके एक क्यूब बनाना है और ये क्यूब इन चारों ऑप्शन में से कैसा क्यूब बनेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो समझ में आ गया। आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डॉट सिचुएशन। डॉट सिचुएशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेलेक्ट द फिगर विच सेटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ डॉट्स इन द फिगर एक्स। यानी कि यहाँ पे आपको एक फिगर एक्स दिया है और कौन सा ऐसा डायग्राम है जो सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो ये आपको फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, एम्बेडेड फिगर्स एंड द फिगर फॉर्मेशन। यहाँ पे भी आपको कुछ फिगर बना के दिए जाते हैं, कुछ आपको बनाने होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक फाइंड आउट मिसिंग नंबर्स। यहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, सपोज ये एक सर्कल है और सर्कल में हमने इसके कर लिए 4 पार्ट्स, जिसमें से 3 पार्ट्स आपको फिल करके दे दिए गए हैं 1, 4, 9। ठीक है, और उसके बाद 4 पार्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिए, यानी कि ये हो गया मिसिंग नंबर और इसको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना होता है। समझ में आ गया इसमें कैसे क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है पजल। इसमें आपको कुछ पजल दिए रहते हैं, उसको सॉल्व करना होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसमें क्या है, व्हाट नंबर कम्स इनसाइड द सर्कल। तो ये सर्कल है, इसमें क्या नंबर फिल किया जाएगा ये आपको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो सारे टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से सीखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा सफिशिएंसी। यहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं, यहाँ पे आपको कुछ डाटा दिए रहता है और उसके अकॉर्डिंग उसमें स्टेटमेंट भी गिवन होते हैं और आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेटमेंट कंक्लूजन। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, स्टेटमेंट भी दिया है, कंक्लूजन भी दिया है
और आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसका निकालना होता है कि कौन सा कंक्लूजन ट्रू है और कौन सा कंक्लूजन फॉल्स है। ओके, तो आइए चलते हैं आज का लास्ट टॉपिक जो कि है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में आपको क्या करना होता है, कुछ सेंटेंस दिए गए रहते हैं और उसमें से आपको फाइंड आउट करना होता है, यानी कि डिसीजन लेना होता है कि किस सेंटेंस में एरर है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये स्पॉटिंग द एरर से मिलते जुलते होते हैं। ओके, तो होप सो आप लोगों को रीजनिंग के सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे और उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आर यू एक्साइटेड फॉर द रीजनिंग क्लासेस और नॉट। ओके, थैंक यू सो मच।